हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और अपना अपना काम अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज का वीडियो मेरा प्लूटो ग्रह को समर्पित है पूरी तरह से। क्या आपको पता है कि प्लूटो जब हम पढ़ते थे छोटी क्लासेस में तो उसको एक ग्रह माना जाता था। उसको सबसे दूर का ग्रह माना जाता था। सौरमंडल में सबसे आखिरी ग्रह वो होता था, क्योंकि वो इतनी दूर था कि सूरज की रोशनी भी उस तक नहीं पहुंचती थी। उस पर हमेशा अंधेरा ही रहता था, इसलिए उसको जो है अंधेरे का ग्रह भी कहते थे। उसको बौना ग्रह भी इसलिए कहते थे क्योंकि वो बाकी ग्रहों की तुलना में थोड़ा छोटा था। लेकिन प्लूटो को 24 अगस्त 2006 को इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने IAU, जिसकी शॉर्ट फॉर्म है, उसने उसको ग्रहों की श्रेणी से बाहर कर दिया। इसे क्यों निकाल दिया गया, इसके भी कुछ कारण थे। क्योंकि IAU ने कुछ अपने ग्रहों को ग्रह कहने के लिए 3 पैरामीटर्स बताए थे। कि नंबर 1 तो ये कि उस कोई ऐसा पिंड जो सूर्य की परिक्रमा करता हो वो ग्रह कहला सकता है। नंबर 2, वो इतना बड़ा होना चाहिए कि अपनी ही ग्रेविटी के कारण उसका आकार गोल हो। और नंबर 3, इतनी फोर्स इसमें होनी चाहिए कि बाकी ग्रहों से अलग ही अपनी कक्षा में परिक्रमा करे। तो प्लूटो के साथ बाकी दो तो ठीक थी, पहली और दूसरी शर्त तो वो पूरी करता था, लेकिन तीसरी शर्त पे वो पूरा नहीं उतरता था, खरा नहीं उतरता था। क्यों? क्योंकि उसकी जो कक्षा है वो नेपच्यून की कक्षा को काटती थी जब वो परिक्रमा करता था। तो इस वजह से उसको इस श्रेणी से बाहर निकाल दिया गया, ग्रहों की श्रेणी से बाहर निकाल दिया गया। ये था एक फैक्ट प्लूटो के बारे में। दूसरा फैक्ट ये है कि मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि प्लूटो का नाम प्लूटो क्यों पड़ा। अगर आपको पता है तो आप कमेंट्स में मुझे आंसर दे सकते हैं। तो मैं आपको बताती हूँ प्लूटो का नाम प्लूटो क्यों पड़ा। जब इस ग्रह की खोज हुई तो इसका नाम रखने के लिए आवेदन मांगे गए थे, सुझाव मांगे गए थे। तो इसका नाम प्लूटो जो है वो ऑक्सफोर्ड स्कूल ऑफ लंदन में 11वीं क्लास में पढ़ने वाली स्टूडेंट ने, जिसका नाम था वेनेशिया बर्ने, उसने इसका नाम प्लूटो रखने का सुझाव दिया। और इसके पीछे उसने अपना कारण ये बताया कि उसने कहा कि रोम में जो अंधेरे के देवता हैं उनको हम प्लूटो कहते हैं। तो इस ग्रह पर भी हमेशा अंधेरा ही रहता है, इसलिए इसका नाम प्लूटो रखा जाए। और उसका ये सुझाव उस कमेटी को बहुत पसंद आया जिसने सुझाव मांगे थे। तो इसलिए उस ग्रह का नाम प्लूटो रख दिया गया। तीसरा फैक्ट प्लूटो के बारे में ये है कि प्लूटो सूरज का एक चक्कर 248 साल में पूरा करता है, यानी कि 248 साल लेता है एक बार पूरा चक्कर लगाने के लिए। समझ गए आप। तो ये हैं प्लूटो के बारे में 3 अमेजिंग फैक्ट्स। कैसी लगी आपको ये नॉलेज, कमेंट्स में मुझे लिख के ज़रूर बताइएगा। इनमें से किसी कमेंट्स पे आपका फैक्ट पे आपको कुछ कहना है तो भी मुझे कमेंट कीजिएगा। ऐसी और इंटरेस्टिंग और अमेजिंग वीडियोस के लिए मेरे चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। और सब्सक्राइब करने के बाद बेल बटन को ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि आपको अगली वीडियो